हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी राइटिंग पे स्वागत है आपका। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और इससे पहले, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो भी नेक्स्ट क्लास आती जाएगी उसमें आपको एक वीडियो, कोई भी वीडियो हो, उसमें एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कोई क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, जिस क्वेश्चन में ना आपको वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना होगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, इन द एंड ऑफ द वीडियो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के इसी ड्यूरिंग दिस वीडियो लास्ट में, बट इन द एंड। तो चलिए वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो ये है क्वेश्चन अपने पास। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके जाइए। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और फिर कमेंट भी कर देना अपना आंसर। सो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्शन और डिस्टेंस आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, आज देख लो। अगर देख रखा है तो रिवाइज कर लो। ठीक है, सो क्या होता है डायरेक्शन, आपने सुना होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब ए के रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो बी का कोई डायरेक्शन है, बी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए का कोई डायरेक्शन है। ठीक है, सो उसी को कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट को देखना। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है ए और बी का जो स्पेस होता है। ठीक है, ए एंड बी का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को अगर आप नंबर्स में बता दो, किलोमीटर में, मीटर में, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग चीज होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। अभी जो डायरेक्शन का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, सबको पता है। सन, जो सूर्य है वो किधर से, सनराइज किधर से होता है, सूर्य किधर से उगता है, तो सबको पता है सूर्य जो निकलता है वो निकलता है ईस्ट से। अगर डायरेक्शन को समझे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अभी सूर्य इधर से आया, सनराइज ईस्ट से हुआ, सनसेट किधर होगा, सनसेट होगा वेस्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप ऐसे खड़े हो, सन यहाँ पे सनराइज हुआ है, तो जो आप जब अपना हाथ ऊपर उठाओगे, मतलब आपने अपना हाथ एकदम ऊपर उठा दिया, एकदम नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। आपका एक हाथ इधर है तो ये हो गई डायरेक्शन ईस्ट। अगर आपने यही वाला हाथ नीचे कर दिया तो हो गई साउथ। ठीक है, और अगर आप कोई अपना हाथ, वैसे तो पीछे लेके जा नहीं सकते अपना हाथ, बट अगर डायरेक्शन दिखाओगे तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब सनसेट की बात कर लेते हैं। सनसेट में सूर्य किधर है, सन किधर है, वेस्ट में। आपका फेस भी इधर ही है। ठीक है, फेस भी आपका वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड है। सो आपका जो राइट हैंड होगा वो नॉर्थ के साइड है। उसके बाद अगर आपने हाथ, अपना हैंड इधर कर दिया तो ये साउथ आ गया। उसके बाद अगर आपने अपना एक लेफ्ट हैंड इधर कर रखा है, साउथ में नहीं कर रखा है, सो आपने वेस्ट में किया है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। और आपकी जो बैक में होगी, बैक में कौन सी डायरेक्शन है, बैक में है ईस्ट। प्राइम डायरेक्शंस की बात करें तो प्राइम डायरेक्शंस 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सब डायरेक्शनल एंड कार्डिनल डायरेक्शंस क्या क्या होती है, देखो। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। ठीक है, अगर ये वाली डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, पहले तो ये वर्टिकल को पकड़ो, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसका नेमिंग ऐसे ही करते हैं, पहले वर्टिकल को पकड़ते हैं। ये वाली डायरेक्शन का बताओ, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, पहले वर्टिकल को पकड़ो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है,
ये डायरेक्शन का बताओ, पहले वर्टिकल को पकड़ो, साउथ ईस्ट। इसका बताओ, साउथ वेस्ट। ठीक है, सो ये कुछ डायरेक्शन है जिसको कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस। अब इस चैप्टर का टिप लो, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, Q इज वेस्ट ईस्ट ऑफ P। हमने क्या किया, हमने डायरेक्शन देख लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब कहीं यहाँ पे आपको लिखा है Q इज ईस्ट ऑफ P। क्या लिखा है, Q इज ईस्ट ऑफ P, मतलब P कोई यहाँ पे है। अब Q कहाँ है, Q P के ईस्ट में है, तो P कहाँ, Q कहाँ जाएगा, Q यहाँ पे चला जाएगा बिकॉज P के ईस्ट में, तो P का ईस्ट तो यही है। ये देखो, Q इज वेस्ट ऑफ P। क्या, Q इज वेस्ट ऑफ P, मतलब P के रिस्पेक्ट में Q का दिया हुआ है डायरेक्शन, किधर, वेस्ट, ये वेस्ट है। थर्ड में दिया है Q इज नॉर्थ ऑफ P, मतलब कहीं P ये है, नॉर्थ कहाँ होता है, नॉर्थ ऊपर, सो Q यहाँ पे आ गया। Q इज साउथ ऑफ P, ये कहीं P है और ये Q साउथ, P के रिस्पेक्ट में साउथ कहाँ, नीचे। Q इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ P, पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, होगा ना, किसके रिस्पेक्ट में होगा, P के रिस्पेक्ट में। P को रखेंगे यहाँ बीच में, और Q कहाँ जाएगा, Q कहाँ जाएगा, Q जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक है, Q इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ P, Q इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ P। डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, क्या दिया है, नॉर्थ वेस्ट, क्या दिया, नॉर्थ वेस्ट। Q को यहां रखो, P को यहां रखो, Q यहां पे चला गया। ठीक है, अब देखो Q इज साउथ ईस्ट ऑफ P। साउथ ईस्ट किधर है, डायरेक्शन बनाया हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, P को रखो यहां बीच में, मतलब P बैठ जाएगा यहां बीच में, Q यहां। ठीक है, Q इज साउथ वेस्ट ऑफ P। साउथ वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट इधर होगा, मतलब P को हमने यहां रखा तो Q कहां जाएगा, Q यहां पे चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शंस को हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टर्न। कंसेप्ट ऑफ टर्न में क्या होता है, लेफ्ट टर्न, सबको पता है लेफ्ट टर्न किधर होता है। ठीक है, सबको पता है लेफ्ट टर्न किधर होता है। एंटी क्लॉकवाइज टर्न, एंटी क्लॉकवाइज टर्न क्या होता है भाई, क्लॉक है, क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड, वो क्या होता है, वो किधर टर्न करता है, वो ऐसे टर्न करता है। अब एंटी क्लॉक है, मतलब आपको नाम से ही क्लियर हो गया कि क्लॉक जिधर टर्न करेगा उसके ये एंटी टर्न करेगा, मतलब उसके अपोजिट टर्न करेगा। सो ये कुछ ऐसा टर्न कर जाएगा। ठीक है, राइट टर्न, क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए है, पहले चल रहा है ईस्ट में, किधर, ईस्ट में। अब इससे कहा गया ये राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया तो ईस्ट से राइट टर्न, मतलब आपका फेस ईस्ट में है, आपने राइट टर्न लेना है तो आप किधर आओगे, नीचे आओगे। अगर आपको राइट टर्न नहीं लेना था, आपको लेना था लेफ्ट टर्न, तो ईस्ट में आपका फेस किधर है, आपका फेस ईस्ट में है, तो अपने आप को ईस्ट में इधर एज्यूम करो। ठीक है, उसके बाद वहां पे आप खड़े हो और अपना लेफ्ट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड किधर गया, इधर गया। राइट टर्न बोला तो आप इधर आ गए, लेफ्ट टर्न बोला तो आप ऊपर चले गए। ऊपर कहाँ गए, ऊपर गए नॉर्थ में। नीचे कहाँ आए, नीचे आए साउथ में। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ टर्न। ठीक है, अब ये कुछ डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको पता ही है 90 डिग्री किधर होता है भाई, यहाँ गए
ये जा रहे हो, यहाँ से यहाँ गए, कह रहा है कि 90 डिग्री राइट टर्न लेना है, तो 90 डिग्री राइट टर्न इधर हो गया। या फिर कह रहा है राइट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो एंटी क्लॉक किधर होगा, एंटी, आपका एंटी क्लॉक इधर होगा, बिकॉज क्लॉक जो है वो इधर टर्न करता है, क्लॉक इधर चलता है, एंटी क्लॉक ऊपर। और ये डिग्री हो गया, कंसेप्ट ऑफ डिग्री। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छा क्लियर होगा। ये कंसेप्ट ऑफ शैडो समझ लो। देखो कंसेप्ट ऑफ शैडो में क्या है, मॉर्निंग में सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है। सन किधर से राइज करता है, सन ईस्ट से राइज करता है। आपकी शैडो कहाँ बनेगी, आपके अपोजिट में, अपोजिट किधर, वेस्ट में। आप किधर फेस करके खड़े हो, आप ईस्ट के तरफ फेस करके, ईस्ट के लाइन फेस करके आप खड़े हो, आपकी शैडो अपोजिट बनेगी। तो अपोजिट किधर जाओगे, अपोजिट जाएगा वेस्ट साइड। इवनिंग में क्या होगा, इवनिंग में सनसेट हो रहा है, आप खड़े हो वेस्ट के साइड, आपका फेस वेस्ट के साइड है, आपकी शैडो बनेगी ईस्ट में, टुवर्ड्स ईस्ट। ये देखो जैसे ये खड़ा है और इसकी शैडो ऐसे कुछ बन रही है। देखो ये फेस करके नहीं खड़ा है, ये खड़ा है मतलब नॉर्मल खड़ा है, तो शैडो इधर बन रही है। 12 बजे जब सन ऊपर आ जाता है, मतलब क्या होता है कि सन एकदम बीच में रहता है, ठीक है ना, सन ना ईस्ट के तरफ ना वेस्ट के तरफ, तो क्या होता है, कोई भी शैडो नहीं फॉर्म होती। क्या होता है, कोई भी शैडो नहीं फॉर्म होती। अब देखो बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो टाइप 1 है जिसमें फाइंडिंग द डायरेक्शन ओनली, आपको सिर्फ इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जूली वॉक अपना स्टार्ट की नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसमें ये नहीं दिया कि आपको नंबर नहीं लिखा है कि इतना नॉर्थ में गई तो कितना गई, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट की, मतलब ये पॉइंट मान लो जूली यहाँ पे खड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन में गई, नॉर्थ डायरेक्शन में गई अपने हाउस से, मतलब यहाँ पे उसका हाउस था, हाउस को एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके कुछ देर बाद वो मतलब बाएं मुड़ गई, कुछ देर आगे गई फिर बाएं मुड़ गई, तो बाएं इधर मुड़ गई। उसके कुछ देर बाद क्या हुआ, उसके कुछ देर बाद क्या हुआ, वो फिर राइट मुड़ गई, राइट टर्न कर गई, ठीक है, राइट टर्न कर गई, तो बाएं गई, फिर बाएं से ये राइट टर्न कर गई। अब ये बताओ कि उसका फेस किधर है, तो अब भाई फेस उसका किधर है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने क्या बनाया, हाउस है, हाउस से वो नॉर्थ डायरेक्शन में गई, नॉर्थ डायरेक्शन में गई उसके हाउस से, उसके कुछ देर बाद वो लेफ्ट टर्न कर गई। अच्छा एक बार देखो यहाँ पे और राइट टर्न करना है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न कर गई, ठीक है, उसके बाद राइट टर्न कर गई, फिर एक और राइट टर्न कर गई। तो इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये डायरेक्शन है, मतलब ईस्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अशोक 8 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अशोक 8 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में गया, साउथ डायरेक्शन किधर किधर होती है, नीचे होती है, तो 8 को हमने 8 से 8 मतलब यहाँ पे लिख दिया कि वो 8 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में मूव किया है। उसके बाद वो वेस्ट की तरफ टर्न कर गया, तो वेस्ट किधर होता है, वेस्ट इधर होता है, और कितना गया, 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया और कितना गया, वो गया 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, वो गया 5 किलोमीटर।
नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ ऊपर होता है। उसके बाद वो फाइनल टर्न लेता है किधर? ईस्ट की तरफ, और वॉक करता है 3 किलोमीटर। तो फाइनल टर्न जब वो लेगा तो फाइनल टर्न उसका ईस्ट होगा, ईस्ट मतलब इधर, और 3 किलोमीटर, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और फिर वो यहाँ पहुँच गया। अभी कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग कहाँ था? स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अशोक अभी कहाँ पे है? अशोक अभी यहाँ पे है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए से। अब अशोक अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप नीचे, आपको रिफरेंस पॉइंट ये है और नीचे देखना है, तो ये क्या होगा? ये तो साउथ होगा। मतलब अशोक अभी कहाँ पे है? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? साउथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। लता है, स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से। कहाँ से? पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, और फिर वो वॉक करती है 2 किलोमीटर। पॉइंट ए से स्टार्ट करती है, 2 किलोमीटर वॉक करती है। 2 किलोमीटर किधर वॉक करती है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर साइड होता है राइट में, और वेस्ट होता है लेफ्ट में। तो वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में वॉक की, मतलब 2 यहाँ पे हो गया, 2 किलोमीटर नॉर्थ में। उसके बाद देन टर्न की राइट, और फिर वॉक की 2 किलोमीटर। फिर राइट टर्न की और वॉक की 2 किलोमीटर। उसके बाद देन अगेन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक अनदर 2 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर राइट टर्न करती है और 2 किलोमीटर और वॉक करती है। ठीक है, देन अगेन टर्न्स, हाँ हो गया। इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो अभी बताओ कि किस डायरेक्शन में वो फेस करके खड़ी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अभी वो किस डायरेक्शन में है? एरो किधर जा रहा है? एरो जा रहा है साउथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा साउथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देख लो। गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस, राधिका टर्न्स लेफ्ट। राधिका, पहले आप बना लो डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 50 मीटर साउथ में गई, 50 मीटर साउथ में, साउथ नीचे, तो ये 50 मीटर हो गया। उसके बाद फिर राधिका टर्न करती है लेफ्ट और जाती है 20 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, और 20 किलोमीटर। शी विल गो 20 किलोमीटर्स मोर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट। सो ये 20 मीटर आ गई, और ये ऑलरेडी 50 मीटर है। देन टर्निंग टू द नॉर्थ शी गोज 30 मीटर। अब नॉर्थ में जाना है उसको 30 मीटर। तो नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ होता है ऊपर, तो ये गई यहां 30 मीटर। फिर देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस। तो हाउस किधर है? हाउस ये है, यहां पे अभी है। ठीक है, कुछ ऐसे इसको आना है। तो अब बताओ, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। राधिका कहाँ पे है? यहाँ पे। जाना किधर है? हाउस की तरफ। डायरेक्शन से समझ लो। यहाँ पे देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। राधिका को रखो बीच में। अब राधिका को जाना कुछ ऐसे है, ठीक? तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी वो? पहले वर्टिकल को पकड़ो, देन एक्स एक्सिस पे आना। नॉर्थ वेस्ट, कौन सा डायरेक्शन है वो? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन में अगर नॉर्थ वेस्ट है तो उसको आप करेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। अब आता है दूसरा, व्हेन द फाइनल डायरेक्शन इज गिवन। जब आपके पास फाइनल डायरेक्शन गिवन होती है तब उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। क्वेश्चन देखते हैं। शिव गोज 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। अब शिव जो है, ठीक है, गोस करता है, गोस मतलब गया वो 4 किलोमीटर स्ट्रेट। तो मान लो शिव यहां से अगर 4 किलोमीटर जाता है, शिव 4 किलोमीटर जाता है, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें कुछ डायरेक्शन नहीं पता। 4 किलोमीटर गया शिव, ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है, यहां से यहां गया, फिर 3 किलोमीटर चला गया। फिर ही अगेन मूव्स 2 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट, राइट टर्न किया, फिर उस 3 किलोमीटर राइट किया, उसके बाद ही अगेन टर्न्स 2 किलोमीटर, फिर वो राइट टर्न किया और 2 किलोमीटर गया। ठीक है। उसके बाद टर्निंग राइट टू हिज हाउस, टू रिच हिज हाउस। इफ हिज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल, ये स्कूल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब स्कूल इज लोकेटेड साउथ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट किधर होगा, ये यहां पे है, ये इसका स्कूल है। सो देन इन विच डायरेक्शन शिव स्टार्टेड मूविंग इनिशियली फ्रॉम हिज स्कूल, तो वो इस ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। ठीक है, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। यहां से निकला स्ट्रेट गया, तो स्ट्रेट गया तो ईस्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो, डायरेक्शन आफ्टर रिप्लेसमेंट, डायरेक्शन को क्या कर रहा है ना, रिप्लेस कर दे रहा है। तो बात समझना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहां पे लिखा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, क्या लिखा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बन गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, एंड सो ऑन, व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट ये होता है, तो ये बन जाता है नॉर्थ, मतलब इधर चला गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, नॉर्थ ईस्ट ये वाला वेस्ट बन गया। अब बताना है साउथ वेस्ट क्या बनेगा, साउथ वेस्ट ये है, यहां टर्न करेगा, ये ईस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। मतलब कुछ एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक प्राइम डायरेक्शन पे जाके रुक जा रहा है। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन एक प्राइम डायरेक्शन पे जाके रुक जा रहा है बस, तो ईस्ट इसका आंसर होगा। ये 135 क्लॉक, ये 135 अगर इसको देखते हो आप, तो ये 135 एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है। जैसे एक मिनट, ये समझो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ बन गया, तो आप इसको इधर टर्न कर रहे हो। ठीक है, इधर तो टर्न करोगे नहीं, आपने इधर टर्न किया तो ये हो गया कितना, ये हो गया 45, ये हो गया 90, 90 प्लस 45 कितना, 135, 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। सेम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या कह रहा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कह रहा कि ये बन गया वेस्ट, मतलब फिर से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अभी आपको बताना है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट आप 135 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो आप जाओगे कहां पे, जाओगे ईस्ट पे। अब ये देखो कह रहा है कि क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, एंटी क्लॉक होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन? सनराइज हुआ है। एट सनराइज अमित और जो दीपक हैं वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के फ्रंट, मतलब एक दूसरे से फेस टू फेस करके। अब शैडो, जो दीपक का शैडो है, मान लो दीपक इधर है और अमित इधर है, ये एज्यूम किए हैं, क्लियर नहीं है। जो दीपक का शैडो है वो अमित के राइट बन रहा है। यहाँ पे अगर सन है तो दीपक का शैडो इधर बन रहा है, अमित के राइट। ओके, और फिर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीपक फेसिंग? तो दीपक किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा होगा ये हमें बताना है। सो हमने ये अज्यूम किया। चलो दोनों का केस ले लेते हैं। मान लो दीपक यहाँ पे है और दीपक इधर देख रहा है, अमित इधर देख रहा है। अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दूसरे तरफ फेस करके तो नहीं खड़े होंगे। यहाँ पे है सन, दीपक अगर इधर बनता है, दीपक इधर है, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा? इसका शैडो तो पीछे चला जाएगा। और ये यहाँ पे है तो इसका शैडो इधर ही बनेगा, अमित के राइट साइड ही बनना चाहिए। तो दीपक आई थिंक किधर होना चाहिए? दीपक का फेस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अब बताओ दीपक का फेस किधर होगा? एक ये दिया है ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन? नॉर्थ ईस्ट। सो दीपक का फेस कैसे पता करेंगे? दो लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से फ्रंट टू फ्रंट खड़े होकर, और सनराइज हुआ है। यहां अमित, ये दीपक, ये सन। दीपक का जो शैडो है वो अमित के राइट, अमित का राइट तो इधर ही होगा। उस हिसाब से दीपक का डायरेक्शन वेस्ट हो गया। ठीक है, बट अगर दीपक कहीं और रहे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मान लो दीपक अगर यहाँ पे है और अमित यहाँ पे है, तो फिर तो इसका शेडो यहाँ बनेगा, दूसरी तरफ बन जाएगा। और वो कह रहा है अमित के राइट में। एक ऑप्शन में दिया है नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट पे अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट तो ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा। मान लो अमित यहाँ पे है, दीपक यहाँ पे होगा, सन यहाँ पे, तो सन कहाँ, इसका शेडो इधर बनाएगा ना, शेडो इसका इधर ही बनना चाहिए। ये कह रहा है अमित के राइट में, मतलब इधर बनना चाहिए। क्या हो सकता है? तो बताओ क्या हो सकता है। अच्छा देखो, पहले तो हमने दो केस ले लिया। एक केस लिया जिसमें अमित यहाँ और दीपक यहाँ पे है। एक केस ये भी हो सकता है अमित एंड दीपक, ये वाला केस भी हो सकता है, ये सन। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इधर साइड बनेगा इसका शेडो, शेडो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो किधर है? ये अमित का राइट है, ये अमित का लेफ्ट है। अब शेडो इधर बन रहा है, मतलब अमित के राइट साइड बन रहा है। अगर यहां से देखें दीपक की पोजीशन क्या हो जाएगी? तो दीपक की पोजीशन नहीं, दीपक किधर फेस करके खड़ा है? तो दीपक नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक है, किधर फेस करके? नॉर्थ। तो क्या ऑप्शन में नॉर्थ है? ऑप्शन में नॉर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील फेस करके खड़ा है नॉर्थ ईस्ट, तो उसका अपोनेंट मनोहर का फेस किधर होगा? डायरेक्शन से देखते हैं, नॉर्थ,
साउथ ईस्ट वेस्ट। सुनील का जो फेस है किधर है, नॉर्थ ईस्ट, ये सुनील का फेस है। फिर मनोहर का फेस किधर होगा, वो उसके अपोजिट ही होगा, तो मनोहर का फेस, मनोहर किधर फेस करके होगा ना, सुनील का फेस है इधर, तो भाई सुनील, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुनील यहाँ नहीं बैठेगा, सुनील को तो यहाँ बीच में बैठाना पड़ेगा ना, सुनील को यहाँ बिठाना पड़ेगा, सुनील का फेस नॉर्थ ईस्ट में है, तो मनोहर यहाँ बैठेगा, और मनोहर का फेस किधर होगा, मनोहर का फेस सुनील के साइड होगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ठीक है, कौन सी, साउथ वेस्ट। मनोहर किधर देख रहा है, मनोहर देख रहा है सुनील के साइड, बट मनोहर के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे, मनोहर का रेफरेंस पॉइंट लेके, तो मनोहर यहाँ पे है और इधर देख रहा है, मतलब साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, ये आपको एंगुलर रोटेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है, एंगुलर रोटेशन के ऊपर ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है फेसिंग ईस्ट, एक्स जो है वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, एक्स किधर खड़ा है, एक्स की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। फिर वहां से वो 150 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होती है, और उसके बाद 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब वहां से बताओ कि उसकी जो डायरेक्शन है, अभी अभी की जो डायरेक्शन है वो किधर है। सबसे पहली बात, उसका फेस किधर है, उसका फेस है ईस्ट के साइड, किधर, ईस्ट के साइड। तो एक आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और हमें यहां से बनाना है 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब कि हो गया आपका 90 + 60, तो 90 तो यही हो गया, और 90 से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ले लोगे, तो यहाँ से यहाँ पूरा आ जाओगे, तो 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर यहीं से आपको यहाँ पे आ गए, अब यहीं से आपको एंटी क्लॉक मूव करना है। एंटी क्लॉक मूव करना है मतलब 90 + 15, 90 से थोड़ा ज़्यादा जाओगे, कितना, 90 से थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ पे आए। अब यहाँ पे बताओ उसका फेस किधर होगा, तो डायरेक्शन से देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फेस इधर है, ठीक है, फेस इधर है मतलब साउथ ईस्ट। क्या ऑप्शन में साउथ ईस्ट है, ऑप्शन में साउथ ईस्ट है, ठीक है। अब ये देख लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे क्या दिया है, एक वॉच है जो 6 बजे का समय दिखा रही है। वॉच कितने टाइम का समय दिखा रही है, कितना समय दिखा रही है, 6 बजे का समय दिखा रही है, और जो उसके आर हैंड है वो ईस्ट की तरफ है, आर हैंड ईस्ट की तरफ है, ऐसा एज्यूम करना है हमें, ठीक है, ऐसा हमें एज्यूम करना है हमें, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है, लेकिन रियल में क्या है, आर हैंड साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ है, बट हमें ऐसा मान के चलना है जो आर हैंड है वो 6 बज रहा है उसमें। तो अब बताओ कि इन विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड फेसिंग व्हेन टाइम इज 9:15। तो जब 9:15 होगा तो मिनट हैंड कितना बजाएगा, ये 9:15, ठीक है, 9:15। कुछ देखो डायरेक्शन में चेंज कर दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी 6 बजा है, आर हैंड इधर है,
ये आर हैंड है, ये 6 बजा रही है। ये क्या है, इसको बता दिया ईस्ट, मतलब 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, 90 डिग्री टर्न किया। अब एक्चुअल में ये बताओ, जब 9:15 बजेगा तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा? आर मिनट हैंड का एक्चुअल डायरेक्शन, मिनट हैंड का एक्चुअल डायरेक्शन तो ईस्ट होगा, ठीक है, मिनट हैंड का एक्चुअल डायरेक्शन तो ईस्ट होगा। बट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 90 डिग्री टर्न कर जा रहा है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री टर्न कर गया। एक्चुअल में 6 बजे आर हैंड को इधर होना चाहिए, बट ये 90 डिग्री टर्न करके यहाँ पे आया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन अपना, ठीक है। सेम एज सिमिलरली जब 9:15 होगा तो मिनट हैंड होगा इस साइड, मिनट हैंड किधर होगा? मिनट हैंड होगा इस साइड, बस बट क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो नॉर्थ को यहाँ पे होना चाहिए वो नॉर्थ 90 डिग्री टर्न करके नॉर्थ हो गया इधर, ठीक है। सो 9:15 पे जो मिनट हैंड है वो किस साइड होगा? मिनट हैंड के डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ। आप इसमें समझे, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन अपना जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है वो चेंज कर ले रहा है 90 डिग्री। ईस्ट को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो वेस्ट है उसको यहाँ पे होना चाहिए, वेस्ट को यहाँ पे होना चाहिए, ईस्ट को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ को होना चाहिए, यहाँ पे साउथ को होना चाहिए। बट डायरेक्शन अपना 90 डिग्री चेंज कर गया। 6 तो सही बज रहा है, बट डायरेक्शन अपना 90 डिग्री चेंज कर गया, सेम एज यहाँ भी चेंज कर जाएगा। और 9:15 पे मिनट हैंड जिसको होना चाहिए मिनट हैंड को ईस्ट की डायरेक्शन में, बट वो होगा नॉर्थ की डायरेक्शन में। ये एजम्पशन वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे देखो, जी टाइप में फाइंडिंग रिलेटिव डायरेक्शंस। क्या? फाइंडिंग रिलेटिव डायरेक्शंस। रिलेटिव डायरेक्शंस में क्या करना है? इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी एंड बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, देन इन विच डायरेक्शन एन फ्रॉम एम। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी, बी के रिस्पेक्ट में एम साउथ में है, बी को यहां रखे, ये एम हो गया। एंड बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, एन के रिस्पेक्ट में बी किधर है? एन के रिस्पेक्ट में बी वेस्ट में है। देन इन विच डायरेक्शन एन फ्रॉम एम। अब एम और एन का डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। यहां पे कोई चीज रखी है, आपको ये बताना है एन के रिस्पेक्ट में एम का, ठीक है। एक मिनट, एन के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो एन यहां पे है, एम यहां पे चला गया, तो एन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो एम क्या होगा? एम होगा साउथ ईस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताना होता एम के रिस्पेक्ट में, फिर क्या करते? फिर यहां बीच में आप रखते एम को, और एन यहां पे है, तो एम के रिस्पेक्ट में एन का डायरेक्शन क्या होता? नॉर्थ वेस्ट। समझे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ ईस्ट अपना ऑप्शन में मिल गया, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। लेकिन हमारा आंसर तो गलत है, बिकॉज इसमें दिया है नॉर्थ ईस्ट, मतलब हमने कर दिया कुछ ब्लंडर। तो उस ब्लंडर को चेक करते हैं एक बार, क्या ब्लंडर हमने कर दिया। फिर से क्वेश्चन देखो, इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में क्या है? एम। बी के साउथ में क्या है? एम है। और एंड बी इज इन द वेस्ट ऑफ एन, एन के वेस्ट में क्या है? एन के वेस्ट में
एन के वेस्ट में, मैं देखो यहाँ पे ब्लंडर क्या हुआ था, ब्लंडर यहाँ पे ये हुआ था कि एन के वेस्ट में, तो एन का वेस्ट तो ये होगा ना, एन का ईस्ट ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्लंडर हो गया था, ये हो गया एन, और एन के वेस्ट में क्या है, एन के वेस्ट में बी है। उसके बाद देन इन विच डायरेक्शन एन फ्रॉम एम। अब एन एम से, एन एम से किस डायरेक्शन में है, रिस्पेक्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है एम। तो रेफरेंस पॉइंट को कहाँ पे रखना है, रेफरेंस पॉइंट को रखना है एकदम ओरिजिन में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। यहाँ पे रख दो एम को, और फिर एम को रख दो, और यहाँ से देखो एन को, तो किधर आएगा, ये आएगा नॉर्थ ईस्ट। तो अपना डाउट क्लियर हुआ। आंसर क्या होगा अपना, अपना आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। सो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखो क्या दिया है। कमला है, 50 मीटर साउथ वेस्ट है नीता से। कमला 50 मीटर साउथ वेस्ट है नीता से। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट इधर है। एक कोई इधर होगा और एक कोई इधर होगा। कमला साउथ वेस्ट है नीता से, सो ये कमला हो गई, ये नीता हो गई, ये कमला, ये नीता, ये 50 मीटर। उसके बाद रीता इज 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता। रीता इज 50 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ नीता। सो साउथ ईस्ट किधर होगा, साउथ ईस्ट इधर होगा। नीता से साउथ ईस्ट 50। कौन, नीता से साउथ ईस्ट रीता। अब ये बताओ देन रीता इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कमला। सो कमला ये है और रीता ये, तो रीता, कमला के रिस्पेक्ट में आपको बताना है रीता का, ठीक है, कमला के रिस्पेक्ट में रीता का। रेफरेंस क्या हुआ, रेफरेंस हो गया कमला, और कमला के रेफरेंस में अगर आप रीता को देखोगे तो रीता ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ये अपनी क्लास थी डायरेक्शन के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने कराया था डाउट क्वेश्चन में, वो वाला डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सो ये अपना क्वेश्चन, आई होप आप सब ने कर लिया होगा। अब आइए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे, पहले तो 22 और 10 का यूज करके आपको 65 बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो आप कुछ भी कर लो ना, आपको स्क्वायर क्यूब लगाना पड़ेगा इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है 22, तो 2 + 2 कर दो, कितना हुआ 4। अब ये 10 है, 10 प्लस, तो 1 + 0 कर दो, 1 हो गया। अब देखो यह 4 है, ये 1 है, 65 बनाना है। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और अगर 1 का क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब कर दो तो हो जाएगा आपका 1, और ये आ जाएगा 65, बन गया। सेम इसमें भी करो, 1 + 4 ये 5, 2 + 0 2 + 0 2, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125 + 8 133, ठीक है। अब इसमें करो 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64। उसके बाद ऑप्शन से चलते हैं। ये लिखा है 22, मान लो 22 यहाँ पे आना होता, अगर आता तो कैसे लिखते इसको, 2 + 2 4, 2 + 2 4 लिखते, 4 का क्यूब करते, 4 का क्यूब 64, तो 64 + 64 क्या 128 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, ये 128 हो जाएगा। मतलब अपना जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ठीक है, राइट करेक्ट ऑप्शन। तो यही था अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।